जेईई मेंस 2026 का एक इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू है मैग्नेटिज्म के ऊपर, साथ में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, उसका वेलोसिटी दिए गए हैं। स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है z डायरेक्शन में, वो भी दिए गए हैं। साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है x डायरेक्शन में, वो भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। अलग अलग जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है, अगर चार्ज पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक डिस्प्लेस होगा तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। हम लोग को डेल्टा के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहे हैं, सो लिख सकते हैं वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। सो वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे, सो आ जाएगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेरिएबल होगा, इसीलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा काम करके उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर डॉट एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर इंटीग्रेशन बराबर डेल्टा के। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम लोग लिख सकते हैं f dx cos 0 इंटीग्रेशन। f का वैल्यू लिखेंगे, f का वैल्यू क्या होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का वैल्यू मल्टीपल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो डाल देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू dx डाल देंगे, cos 0 1 होता है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू l। e टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम होगा, e टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स, लेकिन माइनस लैम्डा जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, माइनस लैम्डा। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते, माइनस क्यू ई जीरो बाई लैम्डा, और यहाँ पे 0 टू l लिमिट डालेंगे। तो एक बार l डालेंगे e टू दी पावर माइनस लैम्डा l हो जाएगा, माइनस एक बार यहाँ पे x की जगह में 0 डालेंगे तो e टू दी पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। तो निकल के आएगा क्यू ई जीरो बाई लैम्डा, माइनस का एडजस्ट कर देंगे, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लैम्डा l। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।